हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जिसमें है आज मैं बना रही हूँ बीफ आलू गोश्त देगी स्टाइल में। बहुत मज़ेदार बनता है और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। हाफ़ के जी गोश्त लिया था, उसमें मैंने प्याज कटिंग की है और लहसुन मैंने छील के रख लिया था 2-3 गुठियाँ। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया था। सबसे पहले मैं ऑयल में डाली थी दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ऐसे लगता है जैसे ना गोश्त हमारा ना देगी स्टाइल में बनता है, जैसे देग में बनता है ना, वैसे इस खड़े मसाले जब स्टार्ट में डालें इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और मैंने कप 1.5 कप ऑयल में ये मसाले करके इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। उसमें मैंने अब प्याज में मैंने लहसुन और अदरक डाल के उसको अच्छे से 2 मिनट के 3 मिनट के लिए फ्राई कर देना था, क्योंकि मैंने स्टीम लगवानी थी। आपको पता है कि गोश्त है ये इतनी जल्दी गलता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें स्टीम लगवानी थी। इसको मैंने फ्राई करके अब जो मैंने गोश्त लिया था उसको मैं अच्छे से इसमें डाल के और इसको अच्छे से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही फ्राई कर देंगे। उसके बाद मैं इसको इसमें अपने मसाले वगैरह ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने से आपको जिसकी जो हमक वगैरह होती है, थोड़ा सा होता है, वो फ्राई हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इस वक्त ऐड किया था, बाकी मैं थोड़ा सा बाद में ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर देना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छी रेसिपी है और फटाफट झटपट तैयार हो जाती है। उसके बाद ये हमने इसको फ्राई कर दिया है। अभी हम इसको लगा देंगे स्टीम। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, इतना पानी ऐड करूंगी कि जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अभी हम इसको लगा देंगे स्टीम। 10 मिनट के लिए स्टीम लगा दी थी। ये देखें, हमारा मसाला बिल्कुल गल चुका हुआ है और बहुत अच्छे से हमारा गोश्त भी गल चुका हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऑयल आना ऊपर शुरू हो चुका हुआ है। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, क्योंकि मैं टमाटर बाद में ऐड करूँगी। जब मैं गोश्त को गलाया उसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, आप भी बाद में ही ऐड कीजिएगा। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी और उसके बाद मेरे पास अदरक नहीं था, तो इसलिए मैंने अदरक का थोड़ा सा पाउडर डाला था, जो शान वालों का था, नेशनल वालों का था। बहुत मज़े होता है इनके फ्लेवर, इनकी हर चीज़ बहुत बेस्ट होती है इनके डिब्बे मसालों वाले। ये देखिए, हमारा मसाला जो कि रेडी हो गया हुआ था। अब इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रख लिए हुए थे और उनको डाल के अब मैं अच्छे से गोश्त को भून लूँगी। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी वैसे भी हमारा गोश्त और मसाला गल चुका हुआ है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा गोश्त हो गया हुआ है और टमाटर भी साथ साथ हो रहे हैं और हमारा हो गया है मसाला रेडी। उसके बाद हमने इसमें डालने थे आलू। आलूओं को मैं अच्छे से साथ इसके इसलिए डालें इस टाइम, क्योंकि जो गोश्त का जायका है वो हमारे आलूओं में भी आ जाए। ये इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्के हाथ से हम इसे भून लेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से गल चुका हुआ है। हाँ जी, हमने आलूओं के साथ इसको किए थे। आपने नोटिस किया है कि मैंने बाहर का कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया, सिवाय मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं थी। उसके बाद ये देखें, माशाल्लाह इसको अच्छे से हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें गिलास जितना आपको पानी की ज़रूरत है आप उसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको प्रेशर लगा दिया था और ये देखें, माशाल्लाह हमारा बीफ कौरमा देगी आलू गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार है। और आप भी मेरी वीडियो को, जब आपको मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ इसमें लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये देखें, माशाल्लाह हमारा बहुत मज़ेदार रेडी हो चुका है आलू गोश्त देगी स्टाइल में और बहुत मज़ेदार। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत ही कमाल का था। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और काइंडली मेरी वीडियो पे कमेंट लाजमी किया कीजिए। और ये था आज की मेरी रेसिपी थी। आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।